पहली बात तो मैं बता दूं, जो क्वालिटी की बात हातम सिंह ने कहा है, FAQ ऑलरेडी इंप्लीमेंट है। धान की वैरायटी में भी है, गेहूं में भी है, हर फसल में FAQ जो है, क्वालिटी की बात जो है, क्वालिटी के हिसाब से प्राइस कम होके प्रोक्योरमेंट होता है। दूसरी बात यह है कि सारा खेल तो बाजार की ताकतों का है। कुल 45 से 50 दिन के अंदर किसान की फसल आती है और उस 45-50 दिन में सारा खेल होता है, उसका शोषण उसी टाइम में होता है। बाजार का हाथ में है, बाजार अपनी मर्जी से नचाता है, इसमें कोई वो नहीं है। किसान बाजार में नहीं खड़ा हुआ आज तक, किसान अपने घर में बैठा है, बाजार पे निर्भर है पूरी तरीके से। जब तक बाजार को नहीं सुधारेगी सरकार, तब तक किसान का शोषण होता रहेगा। और ये कोई 1000, 2000, 4000 करोड़ की किसानों का शोषण नहीं है, ये शोषण बाजार की ताकतों के द्वारा भारी भारी लूट है पूरी तरीके से। मैं अभी दलहन की बात आई, मैं बता दूं कि 4200 रुपये और 4300 रुपये मूंग की दाल जो किसानों को बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया, तो दाल तो जो है बाजार में 120 रुपये से कम नहीं बिकी, ये कहना गलत है। और मस्टर्ड का तेल, ये भी सोच लीजिए कि पाम ऑयल खिला के हम फार्मा सेक्टर के लिए बाजार बना रहे हैं। इतना सस्ता की बात और महंगे की बात नहीं है। ह्यूमन हेल्थ भी सबसे बड़ी बात है, वो खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। दुनिया के विकसित देशों में पामोलिन खाने में प्रयोग नहीं होता, लुब्रिकेशन ऑयल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए। और सरसों के साथ तो तब भी इंटरनेशनल खेल किया गया था जब आर्जिमोन की मिक्सिंग करी गई, जबकि आर्जिमोन तो जून में पकता है, और वो सब एक ब्लेंडिंग का खेल होता है, सारा किया। और ये अभी जो कहा मनचंदा जी ने, सही कहा कि दुनिया का बाजार तो सोयाबीन और पाम ऑयल पर है, मस्टर्ड तो उसमें कहीं गिनती में नहीं आता। और मस्टर्ड जो है वो भारत के खाद्यान्न का सबसे बड़ी संस्कृति का, जो फूड कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट तेल है, और वो मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बेस्ट तेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस बाजार पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं सर, ये वही बाजार था ना जिसने 2020-21 में इतना प्राइस दिया, जो MSP से भी बहुत आगे था। ये बाजार इतना ही खराब था, तो तब इसने प्राइस कैसे दे दिया? पाम ऑयल की जो ड्यूटी थी, हाँ, और जो इंटरनेशनल जो मार्केट था उसको देख के, और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो खिलाड़ी खेलते हैं, देश का किसान उसमें कुछ नहीं कर सकता। और जो सब्सिडाइज है सर, इंटरनेशनल रेट को अभी इस वक्त तो हम मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन तब आप कहते हैं कि इंटरनेशनल रेट के हिसाब से था। जितनी भारी सब्सिडी वो करते हैं, हाँ, उसका कंपटीशन हम नहीं कर सकते। भारत का किसान की स्थिति नहीं है, उतनी हमारी आर्थिक क्षमता नहीं है। हम तो पीस क्लॉज पर चल रहे हैं सब्सिडीज में, अगर हम बात करें तो, और वो पीस क्लॉज टेम्परेरी क्लॉज है भारत के लिए, कोई परमानेंट क्लॉज नहीं है। तो हमें तो बाजार को रेगुलेट करने की व्यवस्थाओं में बाजार को सुधारना पड़ेगा, और जब तक बाजार को निरंकुश रखेंगे, बाजार को अंकुश लगाना जरूरी है। किसान को अगर बचाना की नियत है तो करना पड़ेगा। और जहां तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, भाई ब्यूरोक्रेसी लॉबीज के लिए काम करती है, किसान की कोई लॉबी नहीं है, इसलिए किसान की वकालत जो है नहीं हो पाती। और किसान का समय पर बाजार जो शोषण करता है, उस समय चेक एंड ब्रेक हो तो किसान भी बचेगा। सर अच्छा था वो ना, जब हम क्वेश्चन रेस करते वक्त 2-3 सोल्यूशन भी बता दे। बाजार पे अंकुश रखना है तो कैसे सर? 2 एग्जांपल बता दीजिए। घनश्याम जी, मैं एक ही एग्जांपल बता रहा हूं। मैं चने की एग्जांपल देख लिया, मूंग की दाल का देख लिया, सोयाबीन का है, मस्टर्ड का है। आपको जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है लागत मूल्य, सिर्फ लागत मूल्य, और उसे आप रिजर्व प्राइस करने में प्रॉब्लम क्या है? मेरा सबसे बड़ा सॉल्यूशन का सवाल इस बात का है। मैं तो MSP कमेटी में कह चुका हूं कि मुंह मत फेरिए, सच्चाई को, हकीकत को स्वीकार करिए। 50 दिन के अंदर जो इस देश का बाजार जो किसानों को शोषण करता है, और उसके बाद वो ताकतें जो है 1 हफ्ते के अंदर बाजार शूटअप कर जाता है, तो ये ठीक नहीं है। किसान को प्रोटेक्शन का रास्ता नहीं, किसान भीख नहीं मांग रहा किसी से, किसान अपनी लाभकारी मूल्य नहीं कह रहा, सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए मैं रिजर्व प्राइस करने की व्यवस्था कह रहा हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अगर अपना गेहूं ऑक्शन किया, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिजर्व प्राइस 2140 रुपए घोषित किया। क्यों? क्योंकि वो सरकार का माल है, उस पर रिजर्व प्राइस जरूरी है। और जहां तक नेफेड की बात कर रहे हो, मैं नेफेड के बोर्ड पे 6 साल तक डायरेक्टर रहा हूं। नेफेड की स्थिति सिर्फ एक सीमा तक है। नेफेड सिर्फ एक इंटरवेंशन करता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और वो जब करने के लिए होता है जब बाजार बहुत ज्यादा गिरा होता है। लेकिन बाजार गिरने की व्यवस्थाओं को सुधार करने में उसी से काम चलेगा जब हम बाजार को सुधारेंगे। और बाजार सुधरेगा,
किसान को बाजार में खड़ा करेंगे। एक और समाधान इसमें यह है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, पैक्स है, और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज है, इन दोनों संस्थाओं को 10,000 एफपीओ बनाने की बात है। 7,700 एफपीओ बन चुके हैं। 67,000 पैक्स हैं, जिसमें 30-32 हजार काम करने लगी हैं। इनको एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट में 1.25 लाख करोड़ रुपए जो पैक्स को दिया है गोडाउन स्टोरेज के लिए बनाने के लिए 5 साल के लिए, तो वो इसीलिए है कि ये एमएसपी के प्रोक्योरमेंट में भागीदार बने, तब किसान बचेगा। ठीक है।